यस ये तू है? यस मैं ही तो हूँ। एक मिनट यार, मेरे बहुत सारे फैंस आए हैं तो इनके लिए थोड़ी चाय तो बनाओ। आइए आइए। अरे सेल्फी बाद में लेंगे। अरे बाहर कहाँ लेके जा रहे हो? मैं चाय तो घर पे ही बना रही हूँ। चलो। अरे सेल्फी लेते ना। अरे सेल्फी अंदर। चलो बोरी। ओह माय गॉड, यार मैं किडनैप हो रहा हूँ। क्या रे, चेहरा क्यों लटका हुआ है तेरा? कोई टेस्ट का रिजल्ट आया लगता है फिर से, है ना? मेरे अथर्व से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, बराबर आ सकते थे, लेकिन इस बार वो मेरी टीम में नहीं है। कुछ भी हो जाए विद्युत, तुझे अथर्व की टीम को हराना ही होगा। सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्या हेल्प चाहिए थारे को, बोलना है? बाहर से किसी प्रोफेशनल को बुलाना है ये प्रोजेक्ट करवाने के लिए, वो भी बुलवाऊंगा। जितना खर्चा होगा ना मैं करूंगा। मैं जीतेगा ना, जीतेगा ना। कल तक सिर्फ आम थे, आज अंगूर हो गए। कल तक सिर्फ कटआउट्स पर थे, पर आज पेपर में छपके मशहूर हो गए। पेपर में छपके मशहूर हो गए। पेपर में छपके मशहूर हो गए। यम काटी रखती हूँ। मम्मा, अगला नाम सुलोचना आंटी का है। हाँ ये कमाल हो गया, कमाल हो गया। ओह माय गॉड, सुबह से 5-6 बार मोबाइल चार्ज कर चुका हूँ। इतने फोन, इतने कॉल्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वो तो होना ही था पापा। जोशीपुरा साहब, जोशीपुरा साहब, अरे कहाँ हैं आप? तिवारी, जोशीपुरा साहब, जोशीपुरा साहब। तिवारी, मैं यही हूँ। तुम बेडरूम में गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दीजिएगा साहब, वो साहब अनर्थ हो गया। ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी को जुकाम हो गया, उन्हें छींक आ गई। नहीं साहब, उससे भी बड़ा अनर्थ हो गया साहब, अनर्थ हो गया। अरे बोलो तो सही, क्या हुआ? अरे साहब, आपके कटआउट, आपके फोटो, अनर्थ हो गया साहब। तिवारी, मेरे कटआउट्स को क्या हुआ वो बताओ। अरे साहब, मैं क्या बताऊं? आप चलिए, खुद अपनी आंखों से देखिए, अनर्थ हो गया साहब। जल्दी चलिए, आइए साहब। तिवारी रुको। जी साहब, क्या हुआ? यू फॉलो मी। अरे एक मिनट रुको यार, रुको। क्या है, बोलिए कुछ। हाँ अरे एक मिनट यहाँ पे। अरे मिल गया। एक मिनट, पानी पी गया। राजेश भाई, छोड़ूंगा नहीं मैं, चलो। क्या क्या होने वाला है ये? जैसे कीचड़ कटआउट पर मलने से क्या होने वाला है? ओह माय गॉड, सब सही कह रहे राजेश भाई। ये कटआउट पे कीचड़ मलने से क्या फायदा है, जब मेरे सामने पूरा का पूरा जोशीपुरा है। इसके ऊपर ही कीचड़ की शकल। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से मुझ तक पहुंच पाएगा? मुझ तक पहुंचने से पहले तुझे तिवारी की लाश पर से गुजरना होगा। साहब, मुझे बीच में क्यों डाल दो? मेरी क्या गलती है साहब? तिवारी, हट जा वरना मर जाएगा तू आज। अरे हट जाइए। एक मिनट रुकिए। क्या बचपना लगा रखा है आपने हर्षद भाई? मैंने बचपना लगा रखा है? ये झालर ने बचपना लगा रखा है। जल कुकड़ा कहीं का। आपको पता है राजेश भाई, अखबार में मेरा फोटो आने वाला था। पता नहीं कैसे इसने अखबार वाले से कांटेक्ट किया और मेरे फोटो की जगह पे अपना फोटो लगा दिया। लोगों का क्रेडिट चुराने से पेट नहीं भरा, तो अभी लोगों की आइडेंटिटी चुराने लग गया है तू। इतनी बड़ी साजिश तेरी। एक मिनट दक्कू भाई, इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकते तो बच्ची, अरे इतने स्मार्ट नहीं है वो। व्हाट? मैं आपके साइड से बोल रहा हूँ। क्या वॉट कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि इतनी बड़ी चाल वो नहीं चल सकते। ओ राजेश भाई, आप रहने दीजिए ना। इस पंटर ने कानून की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो भी काली। अच्छा, मैंने वो राजेश भाई, ये रिश्वतखोर आदमी है, रिश्वतखोर।
इसने रिश्वत देके मेरे फोटो की जगह पर अपना फोटो लगा दिया है। तुझे देखो। मूंगो मर, मूंगो मर। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है। That's right. आज का अखबार देख लो। तिवारी, जी साहब। पेपर प्लीज। हाँ ये साहब। राजेश भाई, पेज नंबर 5। अर्शद भाई, ये देखिए। नीचे क्या लिखा है वो भी पढ़िए। ये आप, ये चाहे करवानी हो एफिडेविट या नोटरी, संपर्क करें एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा से, जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मतलब तूने भी अलग से इश्तिहार दिया था? यस, और ये इश्तिहार मेरी योम ने लिखा है, समझा? अब अखबार वालों को मेरी पर्सनैलिटी इतनी डायनामिक लगी तो उसमें मैं क्या करूं? उसने तुम्हारी जगह मेरी फोटो छाप दी। बहुत ज्यादा। तेरी पर्सनालिटी डायनामिक नहीं, डायनासोर जैसी है। अभी रुक, अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूं। 1 मिनट, फोन उठा, फोन निकल। कॉल अनु। तेरी वाट लगाता हूं, देख तू। I don't know what you mean. कॉल अनु। देख तू गया, गया। ओ अनु भाई, ये दक्षेश जोशीपुरा का फोटो कोई एक बार ना छापे, आपने 2 बार कैसे छाप दिया? हाँ, वो भी मेरी आर्टिकल के नीचे। जानता हूँ हर्षल भाई, दरअसल ये भूल हमारे एडिटर की है। उन्होंने गलती से आपके फोटो की जगह एड सेक्शन में से किसी का फोटो छपा दिया, तो हुआ ये कि एक ही फोटो 2 बार छप गई। नो! फोन रख। महेश, तू भी फोन रख। हाँ। ओ, बंटर, ये किचन वाले हाथों से लिफ्ट खराब नहीं होनी चाहिए। आप भी क्या बचपना कर रहे हैं आप? रूल्स मतलब रूल्स। अरे रूल, मैं हूं। आइए 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 आइए। ओह माय गॉड। रहने तो तिवारी, तुम इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। काटे नहीं कटते ये दिन रात, लेकिन तुम काट रहे हो अखबार में छपी ये वारदात, अखबार में छपी ये वारदात, अखबार में छपी ये वारदात। वाह वाह, बट यम, मैं वारदात नहीं काट रहा हूं, मैं तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग काट रहा हूं। इसे फ्रेम करवाकर सोसाइटी के वॉल पे लगवाऊंगा। क्यों? ताकि आते जाते वो पंटर देखे और जलकर राख हो जाए। पुरानी बातों और कल रात की खर्राटों की वजह से आज की नींद मत बिगाड़ो। यम, व्हाट? मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस पंटर ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। मत भूलो, मैं तो अपने नाटक का शीर्षक पढ़ रही थी। व्हाट? मैं देखता हूँ। यस, ये तू है? यस, मैं ही तो हूँ। 1 मिनट। यम, मेरे बहुत सारे फैंस आए हैं, तो इनके लिए थोड़ी चाय तो बनाओ। आइए आइए। अरे सेल्फी बाद में लेंगे। अरे बाहर कहाँ लेके जा रहे हो? मैं चाय तो घर पे ही बना रही हूँ। चलो। ये अरे सेल्फी लेते ना। अरे सेल्फी अंदर। चलो बोरी। ओह माय गॉड, या मैं किडनैप हो रहा हूँ।
हर्षद भाई, हर्षद भाई, अरे जाने दीजिए ना हर्षद भाई, कमाल कर रहे हैं आप। दोस्ती में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। छोटे मोटे? हाँ। ये झालर के साथ सिर्फ मोटे ही झगड़े होते हैं राजेश भाई। तुम्हारे को मजा थोड़ी आता है इसके साथ लड़ाई करने में, लेकिन इसको भी तो समझना चाहिए ना, कैसे किया उसने, देखा ना आपने। ये लीजिए हर्षद भाई, ये क्या है यामिनी भाभी? तिजोरी में जितने मेरे गहने थे, मेरे पैसे थे, सब लेके आई हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? ये सब रख लीजिए, लेकिन मेरे दक्कू को आजाद कीजिए। हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? चाहिए तो मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरे कविता संग्रह, मेरे सुपरहिट नाटकों के स्क्रिप्ट, वो भी आपके पास रख दीजिए। नहीं नहीं, वो तो नहीं चाहिए। अरे लेकिन क्या है, दक्कू को आजाद कर दीजिए, क्या है कुछ? आपने दक्कू को किडनैप करवाया है? हाँ राजेश भाई, अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे, वो दक्कू को ले गए। हर्षद, क्या है? अरे क्या 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 है? मैं दक्कू को क्यों किडनैप करूंगा उस झालर को? आप ही ने कहा था, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। अरे वो बोलने की बात होती है। अभी ये ज्योति नहीं बोलती रहती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाती है, इधर ही पड़ी रहती है ना। हर्षद, अरे एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण। दक्कू भाई, हाँ क्या आप ठीक तो हो? हाँ, हर्षद भाई है क्या? देखो, एक बात करनी है आपको, एक मिनट। हाँ बोलिए। बंटर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, देख मुझे माफ कर दे यार। ये लोग है ना, मुझे अपने पास में जो एटीएम है ना, वहां लेकर आए। प्लीज जल्दी से जल्दी आ जा प्लीज। दक्कू, दक्कू। नमनी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम सही सलामत दक्कू भाई को वापस लेकर आएंगे। हाँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, चलिए। चलो हर्षद भाई चलिए। माना राम जी, दक्षेश भैया की रक्षा करना। ये क्या हालत बना दी आपने दक्कू की? ये फैमिली ड्रामा बंद करो, हमारे पैसे दो, उसके बाद हर्षद को वापस लेके जाओ। हर्षद? अरे एक मिनट, हर्षद को वापस लेकर जाओ मतलब? भाई साहब, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूँ। बंटर अग्रवाल, आई मीन हर्षद अग्रवाल, ये है। चुप कर, मैं क्या मूर्ख हूँ? ये तेरा आर्टिकल है ना, और ये तेरी फोटो है, नीचे क्या लिखा है? हर्षद अग्रवाल, तो तू ही हुआ ना? एक मिनट, शुरू से बताइए क्या माजरा है? इस डेढ़ छाने का आर्टिकल पढ़ के हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, और इसका बताया हुआ शेयर आज सुबह ऐसा गिरा तो हमने सोचा कि इसको ही उठा लेते हैं। हमें हमारा पैसा वापस दो हमारे पैसा। एक मिनट, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ? ये हर्षद अग्रवाल नहीं है, ये है हर्षद अग्रवाल। हाँ, ये है। लेकिन ये फोटो गलती से इनकी छपी है, जबकि फोटो इनकी होनी। अरे हर्षद भाई, अरे बोलिए ना कुछ तो। हर्षद भाई बोलिए ना। बंटर बोलना। यही है हर्षद अग्रवाल, मैं थोड़ी हूँ। अरे ये क्या चल रहा है? अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना हर्षद भाई, ज्यादा देर छाने मत बनिए। लेकिन आपको ज्यादा खुजली थी ना पेपर में फोटो छपवाने की। अब लौटाइए, सबके पैसे लौटाइए, जाइए। व्हाट बोला? I'm sorry, really sorry. ओ हर्षद भाई बोल रहे हैं ना सॉरी। मैं ही हूँ हर्षद अग्रवाल। लेकिन कोई मुंह काला नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ, मैं समझाता हूँ ना। देखो क्या है, इस पे हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने जो शेयर की टिप दी थी वो परसों दी थी, जिसका भाव आज सवेरे गिरा है, तो उसमें हमारी क्या गलती? शेयर बाजार है ना, ऊपर नीचे होते रहता है। फिर लेकिन हमारा नुकसान कौन भरेगा? हमारा काफी आप कमाल करते ना आप लोग। ये अखबार ठीक से पढ़ते नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। ये क्या है,
हर्षद भाई के आर्टिकल के नीचे जो स्टार है उसके बगल में जो फाइन प्रिंट है वो किसी ने पढ़ी? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर मार्केट बाजार जोखिम के अधीन है। किए हुए निवेश से होने वाले नुकसान के लिए अखबार या राय देने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। पढ़िए। लेकिन भाई साहब जो हमारा नुकसान हुआ है उसका क्या होगा? एक मिनट हर्षद भाई, देखिए आप लोग दिल छोटा मत कीजिए, मैं समझ सकता हूँ आपका नुकसान हुआ है, लेकिन क्या है, शेयर बाजार की यही खासियत है, कल का नुकसान आज का फायदा है। मैं आप लोगों को एक और शेयर की टिप देता हूँ, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपका जो भी नुकसान हुआ है ना वो तो कवर होगा ही, लेकिन साथ में प्रॉफिट भी होगा। चलो लेकिन पक्का फायदा होगा ना? अरे हर्षद अग्रवाल की गारंटी है। फिर लेकिन हम आपको कांटेक्ट कहाँ करेंगे? ये आर्टिकल के नीचे हमारा ईमेल आईडी भी है, आप उसमें हमारे को पूछिए, मैं ईमेल आईडी पे आपको टिप दूंगा ना। ठीक है, चलो। पक्का 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 जाइए। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू पट्टर थैंक यू हर्षद भाई। पर पट्टर कल मिलना, अभी एक हिसाब और चुकता करना है। शांति शांति शांति। तिवारी, मेरे प्यारे बोरीवली वासियों, आज दिल पर पत्थर रखकर मैं एक बात कबूल करना चाहता हूं। दोस्तों, जितना महान आप मुझे समझते हैं, दरअसल उतना महान मैं हूं नहीं। इनको महान समझता कौन है? ये दक्कू और यामिनी भाभी दोनों अपने आप को महान समझते। भाइयों बहनों, पिछले हफ्ते पाइप रिपेयरिंग का जो काम हुआ था, जिसके लिए आप लोगों ने मेरा इतना सम्मान किया था, उस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि उस सम्मान का असली हकदार है श्री 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 सॉरी। जी हाँ भाइयों बहनों, इन्होंने ही योजना बनाई थी, इन्होंने ही सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे थे, और इन्होंने ही एप्लीकेशन लिखी थी। अब इनके सम्मान में मैंने 2 नए कटआउट्स लगाए हैं। ओहो, ए, तू है ना, तू झाला रे। अरे छोटी भाभी, हो गया। पंटर, तू लोगों के 20 रुपए के 20,000 करवाकर पुण्य कमा रहा है, थोड़ा पुण्य हमें भी तो कमाने दे। बहुत बढ़िया, बड़ी बात कही आपने दक्कू भाई। तो अब ये पर्दा हटाने की जो विधि है, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पति राजेश वागले को। अरे राजेश भाई, निकल पड़ी है। राजेश भाई, ये खुशी से। अरे वो चलिए आप भी। अरे चलिए। अरे कमाल कर रहे हैं आप। एक मिनट, आप भी ना मुख दर्शन। अरे वाह, मैं तेरे को झालर समझता था रे, लेकिन तू दिलदार आदमी निकला। दिलदार, हीरा मैं ना कहता। वो दक्कू भाई, इधर आइए। यस राजेश भाई। ये कटआउट आपने चेक करवा के बनवाए थे ना? हाँ, बिल्कुल चेक करके बनवाए, आप बिंदास खोलिए। ठीक है।
यस सर। ये क्या है? ये कटआउट है सर। मैंने तुम्हें क्या बोला था तिवारी? सर आपने बोला था कि कटआउट वाले को बोलना कि जैसे पहले बनाए थे कटआउट बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनाने हैं, केवल फोटो बदल देना है। देखिए सर, फोटो वही है, बाकी सब सेम टू सेम है। अरे लेकिन नाम का क्या, नाम क्यों नहीं बदला? नहीं सर, आपने बोला था अपना दिमाग मत लगाना, जितना मैंने बोला है उतना ही करना, इसलिए मैंने सर अपना दिमाग नहीं लगाया, इसलिए नाम चेंज नहीं किया था। क्या लिखा था? बोरीवली के वासियों का मसीहा आदरणीय मुझे यानी कि आपके अपने दक्षेश जोशीपुरा को ये सम्मान देने के लिए। तालियां नहीं, गालियां पड़ेगी तेरे को। हाँ? ये आदरणीय जोशीपुरा, हाँ? खुद क्रेडिट खा रहा है। यार कोई नहीं तो। अरे आ जाए। साहब बचाइए ना। अरे 50 सिक्योरिटी आप है ना? हाँ हाँ मैं जाता हूँ। जाइए। गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो भाई, अरे हाँ, एक मिनट राजा भाई, ये लो, ये चेक पकड़ो। ये जो आपने शेयर बाजार में हमारे को इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दिए थे ना, प्रॉफिट के साथ में। क्या बात है, थैंक यू अर्षद भाई। अरे क्या थैंक यू, सॉरी बोलो, सॉरी। क्यों? कितना गलत टाइम पे निकाल दिए यार, अभी तो बाजार और ऊपर जाने वाला था, क्यों जल्दी निकाल दिए इतने? अरे नहीं भाई, और रिस्क नहीं ले सकता मैं, ये कंजर्वेटिव ठीक है, एफडी में डाल दूंगा ये पैसे। अरे क्या भाई, लेकिन समय से पहले निकालना भी तो गलत ही है ना। हाँ, जैसे समय से पहले ये पकोड़े निकाल लिए तो कच्चे रह गए अंदर से। देखो, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अरे तो क्या हर समय पैसे पैसे करता रहता है? What? हम यहाँ क्यों आए हैं पेंटर, क्यों आए हैं? मैं ये पकोड़े खाने और तू चाय पीने। ओ माय गॉड, ये चाय है? छी! ओ, अरे परम पूज्य वन्ना भाभी की हाथ की बनी चाय के सामने ये तो भूरा पानी है। अच्छा भाई, चाय वाय कुछ मत देना इसको, पकोड़े वकोड़े सब छीन लो इससे, सब छीन लो, जहर भी मत देना झालर को। एक काम करे, ये मिर्ची का ठंडा लगेगा। डैडी, मम्मी गए? अरे मम्मी, ज्योति आंटी और यामिनी आंटी नाटक देखने गए हैं, मतलब हमने भेजा है, और आज हमारे घर में, मतलब अपने अपने घरों में हमने खाना बनाया। हाँ, ये देख, मतलब हमारे घर में पापा ने? मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। अरे जाला सॉरी। पॉइंट ये है कि तेरी मम्मी को छुट्टी दी है। ओ, पर मम्मी घर वापस कब आएगी? आ जाएगी। क्या हुआ, अर्जेंट काम है? एक्चुअली सुबह ना मम्मी ने चैप्टर को याद करने के लिए एक ट्रिक दी थी, तो मैंने ट्रिक को टेस्ट में अप्लाई किया, एंड देखो इकोनॉमिक्स में मुझे 19 on 20 आए। क्या बात है, अरे इस खुशी में पकोड़े खाओ। कच्चे हैं। अगर 20 out of 20 मिले होते तो एकदम करारे मस्त तले हुए पकोड़े खाने को मिलते। तू प्रेरणा बे, झालर कहीं का। ए भाई, तुझे कितने आए मार्क्स, बता बता। हाँ विद्युत। पिताश्री, मार्क्स माया है, मिथ्या है, छलावा है। हाँ तो जो कितने मार्क्स आए इज्जत से बता। अरे पापा आप टेंशन मत लो, मैं पास हो गया हूँ, 40% आए, 8 out of 20। 8 out of 20 आए तुझे, हो? और बोल रहा है टेंशन मत लो। झालर, जिंदगी भर क्या खाली पासिंग मार्क्स ही लाएगा तू? हाँ? अरे एक मिनट, डांटिए मत, ये क्लास टेस्ट होती है, ये इसमें 19-20 चलते रहता है। 19-20 आपके छोरे को आए राजेश भाई, ये झालर को तो 8 out of 20 आए। तू चुप रहे। एक मिनट विद्युत, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ। क्या रे? जा। ए मिथ्या। देखिए क्या है, 11th में जिन स्टूडेंट्स से एडमिशन लिए ना, उन्हें 10th में 85% से ज्यादा मार्क्स थे, राइट? तो टेस्ट भी है ना उस लेवल का होता है। इनफैक्ट मैंने अथर्व से कहा था कि अथर्व तुम्हें स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल रही है, तो एकेडमिक्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। और विद्युत को थोड़ी ज्यादा, क्योंकि वो तो डोनेशन देकर गया है ना कॉलेज में। नहीं, इसकी टेंशन नहीं है हर्षद भाई को, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि विद्युत को बस इस कॉलेज का सर्टिफिकेट मिल जाए, उतना ही काफी है, क्योंकि आगे चल के तो विद्युत को बिजनेस संभालना है ना, ओ यस, ये तो सही है।
वैसे भी ये पंटर खुद कौन सा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था कॉलेज में। मत दो उसको खाना, कोई जरूरत नहीं खाना खाने की इसको। हर्षद, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? हाँ? ज्योति, मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी कभी बोला नहीं, लेकिन लोग जब अपने बच्चों के अच्छे मार्क्स के बारे में बात करते हैं ना तो जलन होती है हमारे को। क्यों जलन होती है आपको? बाकी बच्चे थोड़े ज्यादा होशियार हैं, हमारा बच्चा थोड़ा कम होशियार है। और आप ही कहते हो ना कि इसे तो बड़ा होके आपका बिजनेस संभालना है। अरे इसी को संभालना है, लेकिन हमारे को भरोसा तो होना चाहिए ना कि ये झालर उस काबिल है भी क्या नहीं। नहीं, अभी तू ही बता हमारे को कि लोग अगर इसकी तारीफ करेंगे तो हमारे को खुशी होगी ना, होगी नहीं होगी? क्यों वो अथर्व भैया हमेशा क्यों हीरो बने, मारा छोरो साइड किक है? ये क्यों फर्स्ट नहीं आ सकता है? शायद क्योंकि उसने या हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है ना। अब आपने सोचा है तो आप उसको शांति से समझाइए ना, वो समझेगा, मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, फर्स्ट आएगा। शायद देखो, तुझे भी भरोसा नहीं है कि ये झालर जीत पाएगा। हर्षद, हमारा बेटा भी मेहनत करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे नंबर भी लाएगा, लेकिन अभी इसे खाना खाने दीजिए ना। उसकी शक्ल देखिए, इतनी सी हो गई है बिना खाए। ठीक है, लेकिन सुन, अगर अभी जो अगला टेस्ट आएगा उसमें तुझे अथर्व से ज्यादा मार्क्स नहीं मिले ना विद्युत, तो मैं तेरा ये मोबाइल जब्त कर लूंगा, समझा तू? मिड लेवल कंपनीज यानी सोचो कि वो आपके घर जैसी होती है, लाइक योर हाउस। तो हमारे घर में किसकी चलती है? क्रिश? मेरे घर में पापा की। तो पापा हो गए CEO। अब पापा जो बोल देते हैं उसे चलाने की प्लानिंग कौन करता है? विद्युत? मम्मी। तो मम्मी हो गई मैनेजर। अब मम्मी को प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए मम्मी को किसकी जरूरत पड़ती है? खुशी? कुक, मेड, ड्राइवर। तो ये हो गए वर्कर्स। बस, तो मिड लेवल कंपनीज में 3 ही लोगों की जरूरत होती है। पर ये चीज हमें कोई बुक समझाती नहीं है, ना ही मेरी कोई नसीहत, ना ही मिसाल। इसलिए इस वीक में आप लोग इकोनॉमिक्स में एक मिड लेवल कंपनी के वर्किंग को स्टडी करके एक प्रोजेक्ट बनाना है, और वो प्रोजेक्ट आप लोगों को मुझे सबमिट करना है, और जो सबसे बेस्ट टीम होगी उसको मिलेगा मेरी तरफ से स्पेशल प्राइज। क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना मोटिवेशन के काम करना जरा मुश्किल है। अच्छे से करना ब्रो प्रोजेक्ट। मैं भी ना तेरी टीम में ही रहूंगा, और अच्छे से मार्क्स आएंगे ना मेरे, तो पापा भी खुश हो जाएंगे। सो गाइस, टीम आप लोग नहीं बनाओ, ग्रुप मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं ग्रुपिज्म के सख्त खिलाफ हूं। क्योंकि हर स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो ही तो यूनिटी बढ़ती है। तो ओके गाइस, टीम मैंने बना ली है। तो टीम इस तरह है। टीम ए अभिमन्यु, अनन्या, अथर्व। टीम बी क्रिश, समीरा, सार्थक। टीम सी
विद्युत, खुशी एंड अदिति। तू तो सैड क्यों बैठा है ब्रो? रिलैक्स कर। और खुशी है ना तेरी टीम में, तो खुश हो जा। पर ब्रो मुझे तू चाहिए था मेरी टीम में। अब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। पर अदिति है ना तेरी टीम में, वो तो टॉपर है क्लास की। ओके, गुड लक गाइस। गाइस, ये मिड लेवल कंपनी हमें ही ढूंढनी है, कॉलेज से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अरे हाँ ना, वो सब देख लेंगे। ब्रो सच्ची में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अदिति है ना, वो तुझे समझा देगी। लेकिन ब्रो मैं क्या, लेकिन ओए XYZ अथर्व वागले, अब तू मेरी टीम में अच्छे से काम करना एंड अब तुझे मेरी स्पीड से चलना होगा, सो डोंट बी अ वीकलिंग। मतलब मुझे अपनी स्पीड को स्लो करना हो। गुड वन अथर्व, लेट्स गो। पर ये बात तुम पूछ के भी तो कर सकते थे ना। कम ऑन यार कियारा, हर चीज पूछ के करूं मैं यार। यस मिस्टर वागले, कम कम बैठिए। आज मुझे 4 बजे जाना होगा। कुछ अर्जेंट है? हाँ, मतलब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। ऑल ओके मिस्टर वागले? Yeah, absolutely. So, can I? Okay. Thank you. क्या ऑन ओके, वो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं ना। अरे ऐसी क्या बात होगी जो ऑकवर्ड फील करेंगे? राजेश भाई काउंसलर के पास जा रहे हैं। लेकिन क्यों? हर्षद भाई ने मुझे बताया कि राजेश भाई को लॉटरी के टिकट्स खरीदने की एडिक्शन हो गई है, उससे बाहर आने के लिए वो काउंसलिंग ले रहे हैं। What? हाँ, बिलीव नहीं होता कि मिस्टर वागले जैसे इंसान को भी ये लत लग सकती है। हर्षद भाई ने ये बात निक को क्यों बताई? ब्रो देखा ना, आज किसे अनन्या मेरे जोक पे हंस रही थी। आई थिंक शी लाइक्स मी। अगर जोक मारने से लड़कियां इंप्रेस होती ना, तो सारे कॉमेडियंस की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती। ऐसे क्यों बोल रहा है? तू किसी चीज को लेके अपसेट है क्या? क्यों, तू नहीं है? नहीं ब्रो, 5th स्टैंडर्ड से आज तक हमने सारे प्रोजेक्ट साथ में किए, लेकिन अब देख हम दोनों अलग अलग टीम में हो गए। अरे तो उसमें क्या होता है? सर ने बोला ना उन्हें ग्रुपिज्म पसंद नहीं है। हाँ, तुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तेरी टीम में तो अनन्या है। ऐसा नहीं है, इस बार मेरा पूरा फोकस प्रोजेक्ट पे होगा एंड अगर अनन्या इंप्रेस हो गई तो वो बोनस हो जाएगा। पर तू देखना, इस बार मेरा प्रोजेक्ट ना सुपर यूनिक होगा। तू ऐसा क्या करने वाला है जिससे तेरा प्रोजेक्ट सुपर यूनिक हो जाए? वो मैं तुझे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने तेरे को बता दिया तो फिर वो यूनिक नहीं रहेगा। एंड अगर तू मेरा प्रोजेक्ट कॉपी करे तो ये वाला प्रोजेक्ट मेरा टॉप सीक्रेट होगा। टॉप सीक्रेट सुपर यूनिक प्रोजेक्ट स्टारिंग अथर्व एंड अनन्या, और वो अभी भी। वो मैं तुझे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने तेरे को बता दिया तो फिर वो यूनिक नहीं रहेगा। एंड अगर तू मेरा प्रोजेक्ट कॉपी करे तो ये वाला प्रोजेक्ट मेरा टॉप सीक्रेट होगा। टॉप सीक्रेट सुपर यूनिक प्रोजेक्ट स्टारिंग अथर्व एंड अनन्या। क्या उछाल आया है नरेन भाई आज बाजार में, देखा आपने? ये लगता है ये बुल्स ने पूरा चांद ले लिया है। इन्वेस्टमेंट करने का मस्त चांस है। अगर अभी जो अगला टेस्ट आएगा उसमें तुझे अथर्व से ज्यादा मार्क्स नहीं मिले ना विद्युत, मैं तेरा ये मोबाइल सब कर लूंगा। सबके चेहरे पे स्माइल होगी, देखना आप। मैं करता हूं, बाद में बात करता हूं। क्या रे, चेहरा क्यों लटका हुआ है तेरा? कोई टेस्ट का रिजल्ट आया लगता है फिर से, है ना? टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया पापा। आज प्रोजेक्ट असाइन हुआ। आपने एक काम करो,
मेरा फोन रख लो। मेरे अथर्व से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। बराबर आ सकते थे, लेकिन इस बार वो मेरी टीम में नहीं है। मैंने उससे पूछा भी था, ब्रो तू इस बार क्या करने वाला है? तो उसने बोला मैं क्यों बोलूं, अगर तुझे बताऊंगा तो फर्स्ट कैसे आऊंगा। उसने पहली बार मेरे साथ ऐसा किया है। तो उसमें क्या है? उसके बगैर प्रोजेक्ट में मेहनत कर, अच्छे मार्क्स ला। पापा मैंने सिर्फ उसी के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, वरना मेरे बस की नहीं है पढ़ाई। ऐसे डोनेशन देकर कॉलेज में एडमिशन करवाना अच्छी बात नहीं थी। जिस कॉलेज में मेरिट के बेसिस पर एडमिशन मिलती हो ना, वहां पर ऐसे एक दो बच्चे डोनेशन देकर जब एडमिशन लेते हैं ना, तब मेरिट के स्टूडेंट्स के सामने ये लोग टिक नहीं पाते। नहीं, कुछ भी हो जाए विद्युत, तुझे अथर्व की टीम को हराना ही। सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्या हेल्प चाहिए थारे को, बोलना। बाहर से किसी प्रोफेशनल को बुलाना है ये प्रोजेक्ट करवाने के लिए, वो भी बुलवाऊंगा। जितना खर्चा होगा ना मैं करूंगा, मैं। लेकिन अथर्व को और उसकी टीम को तुझे इस प्रोजेक्ट में हराना ही होगा, और तुझे जीतना ही होगा विद्युत। जीतेगा ना? जीतेगा ना? गाइस, हम किसी और को जीतने नहीं दे सकते, और तुम दोनों फुल कमिटमेंट के साथ में काम करना, ठीक है? ओ स्टॉप इट अभी, तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो कि तुम हमारे बॉस हो। एंड यस, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस टीम, एंड हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके उसे पूरा करेंगे, राइट? ऑफ कोर्स। एंड तुम्हें कंपनी ढूंढनी थी ना, क्या हुआ? वही तो प्रॉब्लम है। सर ने मिड लेवल कंपनी स्टडी करने के लिए बोला था। जो भी कंपनीज में मेरी पहचान है वो सब हाई लेवल कंपनीज है। आई कैन डू एनीथिंग। अथर्व, तुम्हारे पापा की खुद की कंपनी है ना? तुम्ही ने तो कहा था कुरियर कंपनी। नाइस जैकेट अथर्व, लुक्स क्वाइट एक्सपेंसिव। थैंक यू। वैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो एक कुरियर कंपनी चलाते हैं। ग्रेट। वो कंपनी चलाते हैं, पर कंपनी का नाम क्या है? P2P Max, बट एम्प्लॉयज कितने? अराउंड 20। परफेक्ट मिड लेवल कंपनी, और तुम्हारे पापा की कंपनी है, सो वो हमें हर स्टेप में हेल्प भी करेंगे। सेट है। परफेक्ट। अरे पर मुझे मेरे डैडी से पूछने तो दो। अरे अथर्व, पापा की कंपनी है मतलब तेरी कंपनी है, पूछने की क्या जरूरत है? गुड जॉब अथर्व, यू आर अ सेवियर एंड आई लाइक इट। ये लोग तो समझ रहे हैं कि डैडी P2P Max की ओनर है, अब क्या करूंगा? राज, कितनी बार बोला है कि डाइनिंग टेबल पे नो फोन? हाँ, जरा जरूर मैसेज आने वाला है। बाद में, सब बाद में। बंद करो फोन। कहाँ से बंद होता है? मम्मा, डैडी की बॉडी लैंग्वेज अभी कह रही है कि वो कोई ना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं, है ना? वाह, तुझे कैसे पता चला? एक्चुअली आज ना हमने बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, बॉडी लैंग्वेज। यू नो व्हाट, जब कोई जेन्युइनली हंसता है ना, तो यहाँ आंखों के यहाँ ना ऐसे क्रोस फीट बन जाते हैं यहाँ। हाँ, और जब कोई कुछ बात छुपा रहा होता है तो ऐसे चेन पे हाथ लगाते हैं, जैसे अथर्व कर रहा है। सी, तू क्या छुपा रहा है? क्या कुछ नहीं छुपा रहा मैं। खामा मत बोलो दीदी। झूठ बोल रहे हैं। राज, मना किया ना फोन देखने के लिए, सुनते नहीं हो। बंदू, ये पूरा हफ्ता ना बहुत टेंशन वाला है। निक और कियारा मैम दोनों जा रहे वेकेशन पर। पूरा काम मुझ पर छोड़ दिया है। पूरा ऑफिस मेरे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। जैसे मैं जनरल मैनेजर नहीं, ओनर हूँ ऑफिस का। वाओ, क्या हो गया? डैडी, हमें ना इकोनॉमिक्स से एक प्रोजेक्ट मिला है, जहाँ पे हमें एक मिड लेवल कंपनी को स्टडी करना है। तो मैं सोचा था कि हम P2P Max को स्टडी कर सकते हैं।
वहां आकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम भी कर लेंगे। ठीक है। मम्मा, अभी अथर्व की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ऐसे से कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि ये कुछ ऐसा काम करने वाला है जो गलत हो सकता है। बस हाँ दीदी, अभी ज्यादा कुछ भी मत बोलो। ये जो आपकी पढ़ाई होती है या तो कॉलेज में करो या तो अपने कमरे में। हो गया ना खाना, चलो चलो। ये नहीं जा रहा मुझे अभी। ए राज, मतलब दूसरा क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। डैडी, हाँ आपको ना मेरा एक और काम करना है। क्या हुआ? इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहे हो? वो एक्चुअली इसके बारे में ना मम्मी और सखी दीदी को मत बता। हुआ क्या है? मेरे फ्रेंड्स जब P2P मैक्स आएंगे ना, तो प्लीज आप ऐसे बिहेव करना जैसे कि आप P2P मैक्स के मालिक हो। क्या? क्यों? क्यों? क्या हुआ? हाँ? नहीं कुछ नहीं। जाओ ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला कि मेरे डैडी कुरियर कंपनी चलाते हैं। अब उन्होंने समझ लिया कि आप कुरियर कंपनी के ओनर हो। उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ डैडी? एंड वैसे भी अगर आप ओनर की तरह बिहेव करोगे ना तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। पर ये तो गलत है ना। जो मैं हूँ नहीं वो मैं कैसे बताऊँ? डैडी, अभी आपने कहा कि उन्होंने पूरी कंपनी आपके भरोसे छोड़ी है, जैसे कि आप ओनर हो, तो बस आपको ऐसे ही बिहेव करना है। एंड वैसे भी अगर आप ओनर की तरह बिहेव करोगे ना तो मुझे एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, एज इन एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तुम ऑलरेडी ये टेंशन है, ऊपर से अब ये नया टेंशन। प्लीज डैडी, बस 2 दिन की बात है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरा प्रोजेक्ट ना सुपर हिट हो जाएगा, मुझे फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। प्लीज प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे साथ, करता हूँ कुछ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।